अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़हीर अहमद कालों 24 न्यूज़ से। क्रिकेट के मामले पे फिर आज एक बड़ी पेशरफ्त हुई है और इस पेशरफ्त के बाद मैं समझता हूँ कि जो असल मसला है पाकिस्तान क्रिकेट का उसको एड्रेस किया है चेयरमैन पीसीबी ने। और जो एक चेयरमैन कर सकता था क्रिकेट की बेहतरी के लिए वो उन्होंने आज किया है। पीसीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास हुआ जिसमें उन्होंने बड़े फैसले किए हैं जो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए जो असल मसले होते हैं क्रिकेट में। जब आप किसी भी चीज़ को देखते हैं तो आपका जो बुनियादी ढांचा है उसका, जहाँ से आप रॉ मटेरियल लेते हैं, जहाँ से आप अपना टैलेंट हंट करते हैं, जो असल टैलेंट ढूंढते हैं, जो आपको फिर नेशनल लेवल पे आपके लिए सर्व करते हैं और कौमी टीम में जो खिलाड़ी आते हैं उनके लिए असल जो चीज़ थी वो थी आपका क्रिकेट का ढांचा बुनियादी, जो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट कहलाती है। उसके लिए आज चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने बड़े फ़ैसले किए हैं और ये ऐसे फ़ैसले थे जिनका जो बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन शायद फिर भी देर आयद दुरुस्त आयद, क्योंकि यही वो चीज़ें थी, यही वो ग्रास रूट था जहाँ से प्लेयर्स निकल के कौमी टीम में आते हैं और नेशनल टीम में खेलते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। असल मसला ही यहाँ पे था। हमारे जो एक दफ़ा टीम में खिलाड़ी चले जाते हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना अपनी शान के ख़िलाफ़ समझते हैं और फिर जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं, खेलते हैं, उनको वो इंसेंटिव ही नहीं मिलते कि वो उसको टाइम दे सकें, अपना घर भी चला सकें और अपना जो टैलेंट है वो उसका इज़हार भी प्रॉपर तरीके से कर सकें। लोग खिलाड़ी यही समझते थे कि आप कैसे टीम में जाएंगे, आप में वो चीज़ ही नहीं है, आप वो परफॉर्मेंस ही नहीं दिखा पा रहे, या परफॉर्मेंस दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहाँ से आप टीम में जाएंगे, तो आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं, आप उसमें कोई अर्न नहीं कर रहे, सिर्फ टाइम ज़ाया कर रहे हैं। जब आप ये सोच होगी खिलाड़ियों में, नए खिलाड़ियों में, तो फिर आगे कैसे वो जो टैलेंट है वो आगे पहुँचेगा कैसे? वो अपने मुआशी मसाइल में गुम हो जाएगा और कहीं खप जाएगा। तो आज जो बड़े फैसले उनमें उन्होंने एक तो इसका बजट ही बढ़ा दिया है। जो डोमेस्टिक पाकिस्तान का स्ट्रक्चर है उसका बजट जो है वो यकमुश्त 3 अरब से बढ़ाकर 4 अरब कर दिया गया है। मतलब 1 अरब का इजाफा कर दिया है। डोमेस्टिक जो बजट है, डोमेस्टिक के लिए जो इन्वेस्टमेंट है, जो अखराजात हैं, उनको 1 अरब बढ़ा दिया गया है। बहुत बड़ा फ़ैसला है। दूसरा जो बड़ा फ़ैसला किया है कि जो डोमेस्टिक खेलते हैं खिलाड़ी, कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी खेलते हैं, उनके लिए मैच फ़ीस पहले थी सिर्फ 30,000 रुपया, उसको बढ़ा के 1 लाख रुपया मैच फ़ीस कर दिया गया है। मतलब अब खिलाड़ियों का ये फ्यूचर या उनकी जो अर्निंग है उसको सेव कर दिया गया, उनके माशी मसले का हल कर दिया गया कि आप क्रिकेट खेलें, आपके माशी मसाइल हमारे मसाइल हैं। अगर आप में टैलेंट है, आप उस लेवल तक सिलेक्ट होते हैं, कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी खेलते हैं, तो आपको मैच फ़ीस 30,000 नहीं 1 लाख दी जाएगी। और जो रिज़र्व खिलाड़ी हैं उनको पहले मिलता था 15,000, उसको बढ़ाकर 15,000 से यकमुश्त 50,000 कर दिया गया है। तो आपकी जो स्ट्रेंथ है, बेंच स्ट्रेंथ है, जो वो बैकअप है, उनको भी माली तौर पे सपोर्ट दी गई है। बहुत बड़ा फ़ैसला है जिससे ज़ाहिर है जो नए क्रिकेटर्स हैं, जो पोटेंशियल जिनमें है, जो डोमेस्टिक खेलते हैं या डोमेस्टिक सर्कल में हैं, उनको बड़ा सहूलत मिलेगी। इससे एक एनर्जी आ जाएगी और वो उनको पता होगा कि हमें पैसे मिलेंगे और हम अपना घर भी चला सकते हैं और अपना टैलेंट जो है वो अपने माशी मसाइल की वजह से ज़ाया नहीं करेंगे। फिर जो PSL है, PSL जो पाकिस्तान का एक ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है, एक लीग है जिसमें इमर्जिंग खिलाड़ी जो है अपना पिछले 5 साल 7 8 साल से हम देख रहे हैं कि PSL बहुत बड़े बड़े नाम दे रही है, जो इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं और दूसरी लीग्स में भी फिर यहाँ से पाकिस्तान की पहचान बन रहे हैं। तो उसको भी इंतज़ामी और माली तौर पर ख़ुद मुख्तार बना दिया गया है कि PSL का इससे अपना नेशनल क्रिकेट से या PCB से या इससे अब कोई माली या इंतज़ामी लेन देन नहीं होगा। वो एक अलहदा स्ट्रक्चर होगा, अलहदा ढांचा होगा जो अपने माली और इंतज़ामी अमूर ख़ुद देखेगा। बड़ा फ़ैसला है जिससे PSL मज़ीद ग्रो करेगा। PSL 12 जो अब आएगा इसमें आप इस फ़ैसले की वजह से आप देखेंगे कि बहुत सी चीज़ें नई होंगी जो कि क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर होंगी। तीसरा, फिर चेयरमैन ने उनको कहा है कि आप जो ग्राउंड्स हैं, स्टेडियम्स हैं, 11 नए स्टेडियम्स जो हैं, 11 नए क्रिकेटिंग वेन्यूज़ अपग्रेड किए जाएँ ताकि उनमें
नेशनल मैचेस हों, पीएसएल के मैचेस हों, कायदे आज़म ट्रॉफ़ी के मैचेस हों, इस लेवल के ग्राउंड जो है स्टेडियम्स को अपडेट किया जाए। उसके लिए उन्होंने 6 अरब से ज़ायद रकम रखी है, मुख्तस की है, जिससे स्टेडियम 11 जो हैं वो उनको अपग्रेड किया जाएगा, आलमी सतह का बनाया जाएगा। स्टेडियम होंगे, क्रिकेट होगी तो ज़ाहिर है टीम में वो टैलेंट आएगा। जो आज हम सोचते हैं कि हमारे पास वो टैलेंट ही नहीं है, जो रिप्लेसमेंट नहीं है बड़े खिलाड़ी को आउट करते हैं तो पीछे जो है वो बैकअप नहीं है, बैकअप आता है तो वो 1-2 मैचों में परफॉर्म करने के बाद फिर वो बहुत से नाम हैं जो 6-6 मैचेस 5-5 मैचेस खेल के जिनको हमने ज़ाया कर दिया। एक लंबी लिस्ट है जिसमें बहुत से ओपनर्स हैं, बहुत से मिडल ऑर्डर प्लेयर्स हैं जिनको हम कह सकते हैं कि उन्होंने टीम में जगह तो बनाई लेकिन रह नहीं सके। कितने सारे नाम हैं जो ज़ाया हो गए। कई अब ऐसे खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान के बजाय दूसरे मुल्कों से जाके खेल रहे हैं, लंबी फहरिस्त है। तो इस चीज़ को बचाने के लिए अब स्टेडियम नए हों, स्टेडियम अपग्रेड हों, पैसे ज़्यादा हों, कायदे आज़म ट्रॉफ़ी डोमेस्टिक का ढांचा अच्छा बनाया जाए, पीएसएल को आज़ाद किया जाए। तो ये सारी चीज़ें, वो जो असल मसला था जो एक अरसे से हम देख रहे थे कि जो बेसिक्स है, जैसे तालीम में स्कूल्स अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी होगी स्कूलों में तो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में अच्छे बच्चे आएंगे जो आगे आपको सर्व करेंगे। ऐसे ही अगर आपकी क्रिकेट की नर्सरी अच्छी होगी, क्रिकेट की नर्सरी यही है, क्लब्स हैं, एकेडमीज़ हैं, उसके बाद आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, वो बेहतर होगा। जैसे कि बड़ी टीमें इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, जिनमें उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, जहाँ से कॉम्पिटिशन्स होते हैं, एक एक पोजीशन के लिए 8-8 10-10 प्लेयर्स में मुकाबला होता है, बड़ा ही मार्जिनल होता है, 0.001% को बेहतर होता है प्लेयर, अच्छा ओपनर होता है, अच्छा ऑलराउंडर होता है, अच्छा स्पिनर होता है, अच्छा फास्ट बॉलर होता है, उसको उठा के लेके आते हैं। तो हमारे पास वही नहीं था, हमारे पास डोमेस्टिक ही नहीं थी, हमारे पास डोमेस्टिक का वो स्ट्रक्चर ही नहीं था जहाँ से हमने रॉ मटेरियल, जो हमने कंपटीशन एक होता है लड़कों में, वो ही नहीं था। हमें पता था कि ये 3 बच्चे जो हैं वो हमने ले लेना है, इधर से ले लेना है, 4 जो हैं पहले टीम में खेल रहे हैं, वो पता ही नहीं था कि टैलेंट लेना कैसे है, टैलेंट हंट कैसे करना है। चीज़ें कहीं वो कोई कैंप लगा दिया, कहीं 2 बच्चे अच्छे निकले, वो एकदम आगे टीम में खेल गए तो वो क्लिक कर गए तो वो स्टार बन गए। जो बेसिक ढांचा था, जैसे माजी में वसीम अकरम ने 2 मैच खेल दिए, पकड़ लिया, वो टीम में आ गया, वो चल गया और फिर वो सारी उम्र के लिए स्टार बन गया। ऐसे ही बहुत से स्टार हैं जिनको मौके नहीं मिल रहे, जिनको हम डोमेस्टिक में वो जगह नहीं दे पा रहे। कुछ माशी मसाइल हैं, कुछ हमारा इंतज़ामी हालात ही ऐसे हैं कि वहाँ तक खिलाड़ी पहुँच नहीं पाता। तो अब इससे उम्मीद हुई है, जो आज के फैसले हुए हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में, चेयरमैन पीसीबी ने जो किए हैं, उससे ये चीज़ें बेहतर होंगी। तीसरा जो उन्होंने इससे आगे जो एक चीज़ उन्होंने की कि उन्होंने कहा है कि ये जो नेशनल स्टेडियम है कराची का, हमारा सबसे बड़ा शहर है कराची, उसके स्टेडियम को अपग्रेड किया जाए। कज़ाफ़ी स्टेडियम को तो कर दिया, नेशनल स्टेडियम अभी कुछ काम बाकी था, उसका बजट भी अप्रूव हो गया। तो अल्लाह करे जो असल जड़ है, जो असल इशू है, उसको आज चेयरमैन पीसीबी ने एड्रेस कर दिया है और उसको अब इम्प्लीमेंट हो गया है। और इससे बेहतर आज नहीं लेकिन 1-2 सालों में आप देखेंगे कि इसके समरात पहुंचना शुरू हो जाएंगे। असल जो जड़ थी, असल जो जैसे कहते हैं ना बीमारियों की जड़ मैदा होती है, तो मैदा ठीक कर दिया जाए तो जिस्म में सारा निज़ाम ठीक हो जाता है। तो बेसिक ढांचा जो डोमेस्टिक का था उसको ठीक कर दिया जाए तो क्रिकेट ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। जब आपके पास सिलेक्ट करने के लिए प्लेयर्स पड़े होंगे, जब आपको पता होगा कि ये प्लेयर्स हैं आपके पास, तो आपकी टीम ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगी, परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, रिजल्ट्स अच्छे आ जाएंगे। वरना फिर ऐसे ही तुक्के लगते रहेंगे और वो चलता रहेगा सिलसिला, डे टू डे वाला, टूर्नामेंट टू टूर्नामेंट, सीरीज़ टू सीरीज़, तो ये वाला मामला नहीं चलेगा। एक बुनियादी ढांचा बना दिया जाएगा जिससे खिलाड़ी आते रहेंगे। क्रिकेट से ही 2-3 अच्छी खबरें थी, अच्छी क्या बड़ी खबरें थी। बेन स्टोक्स रिटायर हो गए हैं जी, एक बड़ा नाम, इंग्लैंड का कप्तान, उसने सर्व किया, उसने टेस्ट क्रिकेट को एक नई जहद दे दी, एक नए तरीके से उसने कप्तानी की, उसने एग्रेसिवनेस दिखाई, उसने टेस्ट क्रिकेट में भी 6 से ऊपर एवरेज जो है वो रन रेट है, उसने एक नया ट्रेंड सेट किया। गो कि वो अपनी आखिरी सीरीज़ न्यूजीलैंड से हार गए हैं 2-1 से, आखिरी मैच में भी उसने ओपन की, बोल्ड स्टेप लिया, ऊपर आया, जारहाना बैटिंग की, 373 का टारगेट था, लेकिन उसने 30 रन भी, 2 चौके 2 छक्के लगाए, वो डरा नहीं। और उसने ये बता दिया है कि डरना नहीं है, टेस्ट क्रिकेट है, 400 का टारगेट है, 500 का टारगेट है, तो आपने स्लो डाउन नहीं होना। ड्रा वाली सिचुएशन, उसने ड्रा का कॉन्सेप्ट ही निकाल दिया बेन स्टोक्स ने। आज वो रिटायर हो गए हैं, उसे हम सलूट पेश करते हैं। दूसरा वर्ल्ड चैम्पियन इंडिया
आयरलैंड जो किसी लिस्ट में नहीं थी उससे वाइट वॉश हो गई है। 2-0 से आयरलैंड ने इंडिया का वो जो गुरूर और वो जो एक पहाड़ था, हवा था, वो सारा पाश पाश कर दिया आयरलैंड ने। T20 में उनको वाइट वॉश कर दिया। पहली दफ़ा हुआ है कि इंडियन के दोनों ओपनर्स डक पे आउट हुए और पहली दफ़ा हुआ है कि आयरलैंड ने इंडिया को T20 में वाइट वॉश कर दिया। जो उन्होंने वर्ल्ड चैम्पियन थे और उसके बाद अपने कप्तान को बदल दिया, नया कप्तान लेके आए, लेकिन आयरलैंड के हाथों इबरतनाक शिकस्त हुई। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।